भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गंगा मैया की जमुना मैया की गुरु जगन्नाथ भगवान की खंडवारी देवी की राजराजेश्वरी मैया की शिव पुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम का आश्रय लेते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। परम मंगल में श्रीमद् भगवत स्वरूप सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापक सर्व हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम कथा मध्य स्थित सभी पंच नाम देवता माँ खंडवारी भगवान गोचौरणीनाथ भद्रोपरि भगवान भोलेनाथ आदि शंभो भूत भावन व भगवान महेश्वर नाग देवता सभी संत वृंद विप्र वृंद आचार्य वृंद सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आइए पूर्व प्रसंगों में ध्यान देंगे। आप सबने क्या श्रवण किया था कल? याद है किसी को? नहीं होगा यार। पूर्व प्रसंगों में हमने श्रवण किया कि भगवान की भक्ति करने से हमें क्या होता है, किस चीज की प्राप्ति होती है और किस प्रकार की भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए। अहेतु की प्रतिहता, जिसमें हेतु ना हो, किसी भी चीज की हमारी मांग ना हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान सर्व अंतर्यामी और सर्व हृदयस्थ हैं, इसलिए भगवान के आगे हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हम संसार वाले जितने भी है ना, इस संसार में दुनिया में जीव जंतु मनुष्य उल्टा करते हैं हमेशा। ये हमारी बुद्धि है मनुष्य की। किस प्रकार की? हम क्या करते हैं? भगवान को खूब सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, पर जरूरत किसे है इस भोग की? भगवान को नहीं है। विचार करिए, किसको है? संसार वासियों को। और प्रेम की आवश्यकता किसको है? भगवान को। भगवान से प्रेम करिए और भोग संसार वालों को लगाओ, तब आप प्रसन्न रहोगे। और हम क्या करते हैं? प्रेम तो बाहर करते हैं और भोग भगवान को लगाते हैं। भगवान को भोग नहीं है, देखो किसी चीज की। भगवान केवल भाव के भोग्य हैं, भाव के बस में हैं भगवान। जिसके मन में भाव प्रकट होता है, समझ लीजिए उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो भगवान का नाम ले या ना ले, पर उसके अंदर वो भाव होना चाहिए। सबको पता है कि हर कण में, हर अणु में भगवान विराजमान है, पर कब? जब हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति और हमारा विश्वास उस चीज में परिपक्व होगा। माँ गंगा जी को देख लीजिए, दूर दूर से, देश विदेश से लोग उनके दर्शन के लिए आ गए।
ऐसा क्या चीज है? ऐसे तो माने तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी है। तो हमारी भावना क्या है? उसमें गंगा माँ है। तो हमारी भावना पुष्ट होनी चाहिए, और भावना पुष्ट करने के लिए कथाओं का श्रवण करना बहुत जरूरी है। इसी तरह सुखदेव जी ने भी इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को चखा है और अपने हृदयस्थ लिया है। हृदयस्थ लेने के बाद कुछ समय उस कथा में ही रमण करते रहे मन में, एकदम नहीं सुना दी किसी को जाके, क्योंकि जलेबी कैसे बनती है? तली जाती है पहले, और तलने के बाद उसको चाशनी में डुबोया जाता है। जितनी देर रहेगी उतना स्वाद ज्यादा होगा। तो सुखदेव बाबा भी क्या कर रहे हैं? इसको अपने मन हृदयस्थ रूपी चाशनी में इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को डुबो रहे हैं, उसमें रस भर रहे हैं। और रस कब भरेगा? जब आपके मन में भक्ति और भाव जागेगा। तो सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक इन्होंने कथा श्रवण करी, जो गोदोहन काल से ज्यादा नहीं ठहरते। 2 व्यक्ति संसार में ऐसे हुए हैं जो गोदोहन काल से ज्यादा नहीं ठहरते। एक तो हमारे सुखदेव बाबा और दूसरे नारद जी। नारद जी कौन है? ना और रद। जिसकी बात को, जिसके वाक्य को कोई रद्द ना करे, उनका नाम नारद है। दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं क्या? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान रूपी प्रकाश को इस संसार को दे, वही कौन है? नारद है। तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, नारद जी को हमारे शरीर में भी नारद जी हैं। देखिए 10 इंद्रियां लगी हैं, घोड़े हैं, लगाम है, और इनमें एक नारद जी हैं। विचार करिए कौन है नारद जी हमारे शरीर में? आप में से कोई एक भी बता दो। हमारे पूरे शरीर में नारद जी का स्थान कहाँ है? वो है मन। नारद जी भी तो नहीं ठहरते, ऐसे हमारा मन है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के? कथा श्रवण कर रहे हैं, पर ध्यान कहाँ है? घर पे है। ध्यान कहाँ है? बच्चों में है। ध्यान कहाँ है? नौकरी पे है। तो इसको भी नारद कहा गया है। तो सुखदेव जैसे परमहंस जी ने किस प्रकार की कथा श्रवण करी, और परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी, परीक्षित जी ही सुखदेव जी के पात्र क्यों बनाया गया उनको। अब सूत जी महाराज परीक्षित जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यदलाभिमरसा और भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडवों पर विजय प्राप्त होती है। अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उर्दंड का भेदन हो गया। दुर्योधन की जंघा टूट गई। अमूर्छा अवस्था में पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उसी समय एकांत देख करके दुर्योधन भी वहां पहुंच गए। कहा? अश्वत्थामा जी के पास।
महाभारत में अनेक शव बिखरे पड़े हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में तमाम जितने हिंसक जानवर हैं सब झपट रहे हैं। तमाम गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए खड़े हैं। जहां पर जो जीव बैठ जाता है वहीं से मांस का भेदन कर लेता है। आज दुर्योधन जी के मन में बड़ी विकलता हो रही है। पांडव लोग केवल 5 भाई और हम कौरव 100 भाई। हमें से एक नहीं बचा, पांडवों का एक भी नहीं गया। एक दुख है मन में। एकांत में आए अश्वत्थामा जी ने पूछा है क्या बात हो गई। कहा कि मेरे उर्दंड का भेदन हो गया महाराज। अश्वत्थामा जी ने कहा कि चलो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि आपका नमक खाया है। बोले क्या करेंगे। बोले इनसे आप तो कह रहे हो कि एक पुत्र लाके दे दो, पर मैं इनके 5 के 5 पांडव भाई ला दूंगा, उनके सिर ला दूंगा 5 के। आज दुर्योधन बड़ा ही खुश हुआ मन। अश्वत्थामा निकला है, वादा कर लिया दुर्योधन जी से। घर गए हैं, रात्रि में विश्राम किया। मन में आया काक उल्लू का न्याय। जिस प्रकार से सारे कौवे रात्रि में पेड़ पे शयन करते हैं और उस समय उल्लू क्या करता है, प्रहार कर देता है, आक्रमण कर देता है और सभी कौवे मारे जाते हैं। इसी प्रकार आज अश्वत्थामा जी के मन में विचार आया कि मैं भी रात्रि को ही प्रहार करूंगा। मन में विचार किया है और अश्वत्थामा जी निकल पड़े घर से। उधर पांडवों की जो पत्नी है, उन्होंने पांडवों की शैया पे अपने पुत्रों को सिला दिया, 5 को। अश्वत्थामा भी गया रात्रि के समय में और 5 के बच्चों के सिर काट डाले, थाली में सजा करके ले गया। दुर्योधन के पास गए हैं और वहां जाकर के दिखाए, जहां वो सिर कपड़े से ढके थे, कपड़ा हटाया, प्रसन्न हो गया। दुर्योधन प्रसन्न हुए और हाथ में उस सिर को उठा लिया और जब निचोड़ के देखा तो चकनाचूर हो गया। मन ही मन में विचार करने लगे, रोने लगे। अश्वत्थामा दुर्योधन रोने लगे, कहने लगे अरे तूने तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, मैंने तो पांडवों को मांगा था। ये बात जाकर के जब इनकी माता को पता लगता है, खूब रोती है कि हमारे 5 पुत्र मर गए। तो देखो, जहां जिसकी होनी लिखी रहती है उसको कोई नहीं टाल सकता, और बचाने वाला केवल एक ही है, जिसके कहने पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान चाहेंगे तो पत्ता हिलेगा, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं हिलेगा। माता को जब इस बात का पता लगा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, रोने लग जाती है, विलाप करती है। किस प्रकार से रो रही है देखिए। एक माता का जब शिशु का देहांत होता है, मरता है, या कोई उसको मार देता है, हत्या कर देता है, तो माता किस प्रकार विलाप कर रही है कि माता शिशूनां निधनं सुता
निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुरुत्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नः किरीटमाली। जिस प्रकार एक बगीचे में माली होता है, उसके पुष्पों को कोई तोड़ देता है तो माली को भी बहुत गुस्सा आता है। जिस प्रकार एक फूल को, पुष्प को अग्नि में डाल देते हैं, वो मुरझा जाता है, जल जाता है, काला हो जाता है। आज द्रौपदी का भी वो किसी प्रकार हो गया। विलाप करती है, अर्जुन को पता लगा। अर्जुन ने कहा मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि अश्वत्थामा के वंश में भी किसी को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से अर्जुन गए हैं और बाणों को चला करके उनको बंधन में डाल दिया। क्यों? ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। गिने चुने लोग हैं जिनको मारना नहीं चाहिए। मत्तम परमत्तम मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़ं प्रपन्नं विरथं भीतं नरपुं हन्ति धर्मवित्। मत्तम पागल हो, उसको नहीं मारना चाहिए। बालम, कोई छोटा बच्चा हो, उसको कदापि नहीं मारना चाहिए। सुप्तम, सोए हुए को कदापि नहीं मारना चाहिए। जड़म, जड़ कहते हैं जैसे पेड़ होता है, मूर्ख, उसको भी कभी नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार से कुछ चीजें बताई। अश्वत्थामा जी को आज बांध करके ले गए हैं और ले जाकर के जब द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पे पड़ती है तो क्या चिल्ला रही है कि मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे जैसा भी है गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण की कदापि हत्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से समझाया है। आज द्रौपदी समझाती है अर्जुन को, कहती है कि चल, मेरे पुत्र मर गए, मेरे पुत्र मर गए, पर मेरे पति का अवलंब मुझे है, मेरे पति मेरे जिंदा हैं। इस प्रकार से समझाया है और कहती है कि मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता। इस प्रकार से कहा गया है, अंत में कहा गया कि भाई ब्राह्मण का कदापि किसी भी हाल में वध नहीं करना चाहिए। इसलिए द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो, मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण का कदापि वध नहीं करना चाहिए। सबके सब आपस में वार्तालाप करने लगे कि भैया मारना भी नहीं है तो करें क्या इनका। अब भगवान कृष्ण किनारे पे खड़े होकर देख रहे थे, टुकुर क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि भैया जब हमसे कोई पूछता ही नहीं तो हमें भी जवाब नहीं देना किसी को। अर्जुन जी पास में आते हैं, पूछते हैं महाराज आप ही कोई उपाय बता दो। तो कन्हैया कहते हैं कि जब हमसे कोई पूछेगा तभी तो हम बताएंगे।
तो क्या कह रहा है भैया, आपका शास्त्र की बातें माननी चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणा मयो भयमाम नातम परिपय्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारणा, आतताई चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको मार देना चाहिए। सबके सब अर्जुन इत्यादि पांडव बोलने लगे, अरे भैया कन्हैया अच्छी धर्म की शिक्षा दे रहा है। एक तरफ कह रहा है कि ब्राह्मण को कदापि नहीं मारना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि आतताई चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको मार देना चाहिए। तो हमारे प्रभु कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि ब्राह्मणों का वध नहीं है, दैहिक वध कहीं नहीं लिखा, वो विप्र ब्राह्मण इनका वध कहीं नहीं लिखा है। तो इनके लिए क्या करना है, शास्त्र कहता है कि वपनम द्रविणम दानम स्थानम निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूना वधोनान्योस्ति देहिका। वपनम द्रविणम दानम, जो भी उसके पास धन संपदा है उसको छीन लो। स्थानम निर्यापणम तथा, जिस स्थान पे वो रहता है उस स्थान से उसे धक्के मार के निकाल। एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति देहिका, यही ब्राह्मण का एक वध होता है। ब्राह्मण का अपमान का तो उससे बड़ा वध कुछ नहीं है इस संसार में। जब जब उस अपमान को वो सुनेगा, सोचेगा, विचार करेगा, उतनी बार वह मरेगा। इसलिए दैहिक वध नहीं करेंगे। और आगे चले तो इनके सिर पे एक चमकती मणि है, उसको निकाल दिया। अब मणि के तो कई अर्थ लगाए हुए संतों ने, चोटी भी है और बालों का उतारना भी है, गंजा करके भगा दिया। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अर्थ निकाले हुए वहां पे। तो वहां पर से उनके मुंडन इत्यादि करवा के उनको वहां से भगा दिया, धक्का मार के भगा दिया। अश्वत्थामा भी आज मन ही मन में विचार करता है कि मैं भी इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज इनकी कुल वधू जो है उत्तरा, वह गर्भवती थी, तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जाकर के उनके मुख से पेट की ओर भेदन कर रहा है। अभिमन्यु की पत्नी भगवान के पास दौड़ी दौड़ी जाती है, चिल्ला रही है। क्या चिल्लाती है देखिए, कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम करती हुई दौड़ती हुई आ भगवान ने जहां ध्यान से देखा रहे तो पांडवों की कुलवधू है, परंतु आज गर्भवती होने के कारण उत्तरा आज उस समय सती ना हो सकी, तो आज क्या कर रही है, भगवान के चरणों में गिर रही है। ना अन्यम पश्ये, इनको आज अपनी रक्षा के लिए कोई नहीं दिखा, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं,
जब तक तुम किसी का अवलंब लोगे, किसी का सहारा लोगे, तब तक मैं दूर खड़ा हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं ब्रह्म्यम्। आज न अन्यम पश्ये, उत्तरा को कोई नहीं दिखा और भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है और रोती है कि हे प्रभु, कामम गौतु नानाथ मामे गर्भे निपातितम। हे प्रभु मेरी रक्षा मत करिए। देखो उत्तरा का मांगना देखिए, क्या मांग रही है कि हे प्रभु मेरे ये जो गर्भस्थ शिशु है इसकी रक्षा करें। भाई जब गर्भ की रक्षा होगी तभी तो उत्तरा की भी रक्षा होगी, और जब उत्तरा नहीं रहेगी तो गर्भ भी कहां से रहेगा। इसलिए आज उत्तरा ने क्या मांगा कि मेरे गर्भस्थ जो शिशु है इसकी रक्षा करेंगे। प्रभु ने कहा कि ठीक है। इतने में भगवान ने एक अंगूठे का रूप बनाया, अंगूठे का। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। और मुख से प्रविष्ट हो गए, गर्भ में गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करें। भगवान बाहर प्रकट हुए और अपने घर की ओर जाने के लिए तैयार हुए। प्रातःकालीन रथ आ गया भगवान का, द्वारिकाधीश प्रभु का। भगवान ने एक हाथ से ध्वजा को पकड़ा है रथ की और एक चरण भगवान ने ऊपर रख दिया। कुंती मैया दौड़ी दौड़ी आती है, उनकी बुआ जी लगती है इसके अंदर, दौड़ी दौड़ी आई और रोक लिया उनको कि कहाँ जा रहे हो, आज तो यहीं रहना पड़ेगा। कन्हैया को बार बार बुआ जी प्रणाम कर रही होंगी। अब द्वारिकाधीश प्रभु क्या कह रहे हैं कि आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। भाई भतीजे को प्रणाम करना चाहिए कि बुआ को करना चाहिए। जब इस प्रसार से सुना तो आज कुंती बुआ ने कहा कि आज ये माया अपने पास रख सकते। बार बार तुम मुझे ये भगवान का अपने भतीजे होने का दिखा करके माया का पर्दा फैला देते हो और मुझे भगवान मानने ही नहीं देते। कुंती बुआ कहती है कि मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। द्वारिकाधीश प्रभु कहते हैं वाह, मेरी स्तुति और उनकी बुआ जी करेंगे तो करिए, आप ही क्या स्तुति करना चाहते हैं। कुंती बुआ कहती है कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्परहि व्यवस्थितं माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमभयम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्याधरो यथा। इस प्रकार से कुंती मैया ने बड़ी सुंदर सुंदर 26 श्लोक में भगवान द्वारिकाधीश की स्तुति करी है। कुंती बुआ कहती है नमस्ते पुरुषं स्वाद्यं, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ईश्वरे प्रकृते परम, जो इस सृष्टि से परे है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, जो दिखाई नहीं पड़ता। अंतर बड़ा ही व्यवस्थित है, उसके बाद में वो हमारे अंदर विराजमान है। दूसरे श्लोक में क्या बताया
कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्ष जन भयम न लक्ष्य से मूल दृशा नटनाट्याधरो यथा। हे प्रभु, आप ये माया का पर्दा हमारी आंखों के आगे बार बार डाल देते हैं। हम संसार वालों को भगवान प्रत्यक्ष दिख सकते हैं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये माया का पर्दा हटाना पड़ेगा। माया क्या है? मां मने नहीं और या मने जो नहीं है वो हमको माया दिखाती है, और जो है उसको अलक्षित कर देती है, अदृश्य कर देती है। उसी का नाम माया है। इस प्रकार से माया का कहा कि मेरे से ये आंखों से ये पर्दा हटा दो, क्योंकि माया देखो आपके सामने कितनी बार होती है। कभी आपने जादूगर को देखा हो तो वो क्या करता है? जादू दिखाता है, पर उसके साथ में जो जमुड़ा होता है, उसके साथ जो हाजी हाजी करता है ना, उसको सब पता होता है कि ये जादू है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी हाँ हाँ कर रहा है, जी जी जी। नट कृत विकट कपट खगराया, 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 नट सेवक ही ना दोहे आपको याद नहीं, चलो हमने मान लिया, पर मंगल भवन तो याद ही होगा सबको। तो एक बार सभी लोग कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे? आप गा के सुनाइए, गाइए, सभी मिलकर के गाइए। मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन जय बिहारी, प्रभु सुदर्शन जय बिहारी, दीन दयाल मेरे समभारी, दीन दयाल मेरे समभारी, हरहु नाथ मम संकट मारे, हरहु नाथ मम संकट मारे। बोले वृंदावन बिहारी की जय। तो श्री काकभूषण जी महाराज कह रहे पक्षीराज गरुड़ से, नट की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं? माया को भज रहे हैं, हर समय सोचते हैं ये मेरा पुत्र है। अरे जितना अपना मोह हम पुत्र में, पुत्री में, व्यापार में रखते हैं, अगर इतना मोह अगर हम भगवान से करें तो वो भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगा।
कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। हर जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया को सब कोई भजे, हर कोई भजना चाहता है। पैसे, व्यापार, पिता, पुत्र, शिष्य सबको भजना चाहता है, पर भगवान का भजन नहीं चाहता। तो इसी प्रकार हमारा ये जो मन है, माया के पर्दा कब उठेगा? अच्छा, आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा जरूर कि महाराज इतने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि ऐसी माया में निर्लिप्त मत होइए। अरे भैया, ये माया का पर्दा उठाने वाला कौन है? माया का पर्दा वही उठाएगा, ऊपर वाला। भाई, घूंघट के पट खोल, कब खोल? तो ही पिया मिलेंगे। नई नई दुल्हन होती है ना, तो पतिदेव कब दिखेंगे? जब तक घूंघट पड़ा है कुछ नहीं दिखता। अंदाजा लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे पतिदेव खड़े हैं, यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। पर जब वही पतिदेव आकर के वो घूंघट खोलते हैं, तब हमें प्रत्यक्ष वो पतिदेव दिखते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से कुंती मैया बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करती है, 21 श्लोकों में गाई है। कहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे कब कब नहीं दर्शन दिया, कब कब नहीं बचाया। विशान महाग्नि पुरुषाय दर्शना असत्सभायां वनवास प्रेक्षका मृधे मृधे कौरव संजयाना द्रोणस्ततश्चाम हरे विरक्षिता। हे प्रभु, आपने जब मेरे पुत्रों ने विष के लड्डू खाए, तो उस समय आपने उनको 100 हाथियों का बल दे दिया, 1000 हाथियों का बल दिया, और वो पुत्र मुझे प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं कि एक कुंती बुआ, एक बार बता दो बस मुझे, साफ स्पष्ट बातों में। इतनी बड़ी बड़ी स्तुति मुझे नहीं सुनी कि आप चाहती क्या हो, ये बताओ। कुंती बुआ कहती है, मैं आपसे बस एक चीज मांगना चाहती हूँ, एक वरदान मांगना चाहती हूँ। कन्हैया कहते हैं, द्वारिकाधीश प्रभु कहते हैं, अरे बुआ, एक वरदान मांगना था तो 21 श्लोकों में इतनी बड़ी बड़ी स्तुतियां क्यों कर दी मेरी? आप सीधे वरदान मांग लेते, आप सीधे मेरे से कोई चीज चाहिए थी सीधे मांग लेते। तो मांगने का एक तरीका होता है। हम किसी के घर पे कर्जा लेने गए तो क्या करना पड़ेगा? ये नहीं कहेंगे हमको कर्जा देना है, जाएंगे जलपान इत्यादि करेंगे, आराम से वार्तालाप करेंगे, और तब अपनी बात को सामने रखेंगे। कुंती बुआ कहती है कि मुझे बस एक चीज चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि बुआ मांग लो तुमको, तो आज जो मांगना हो। पहले तो बुआ देती है, पर आज कोई बात नहीं, भतीजा ही दे देगा। तो मांगती है, क्या मांग रही है? कि विपदा संतु नः स्वस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। कहती है कि हे प्रभु, मैं बस एक चीज मांगना चाहती हूँ। क्या? विपदा। देखो, हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए, कोई संत महाराज आ जाए, तो हम कभी विपदा मांगेंगे क्या? कभी नहीं मांगेंगे। हम क्या मांगेंगे? घर, गाड़ी, बंगला, पुत्र पुत्री इत्यादि। हम इसकी झड़ी लगा देंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। पर बुआ का मांगना क्या है? देखो, विपदा
विपत्ति मांग रही है कि हे प्रभु मेरे जीवन में जब तक मैं जी रही हूं तब तक मेरे जीवन में विपत्ति आती रहेगी। आज प्रभु कहते हैं कि बुआ आपने वो चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि प्रभु कभी विपत्ति नहीं लेते, वो आपके कर्म अनुसार आपको विपत्तियां प्राप्त होती हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम चेयम कर्मणेवाभिपद्यते। इस संसार में सब कर्मों के अधीन चल रहे हैं और भगवान की कृपा के अधीन। कर्म हम करेंगे और कृपा भगवान करेंगे। कर्म करना हमारा फर्ज है और कृपा करना भगवान का फर्ज है। हे प्रभु मैंने तो इतना देखा कि आप तो केवल एक मिश्री माखन इत्यादि के लिए भी नाचने लग जाते हैं। अरे इतने बड़े प्रभु हमारे संपूर्ण जगत के और एक माखन मिश्री के लिए नाच रहे थे कि गोप्या दधि त्वयि कृता दसिदाम तावत् याते दशा शुक्लीला जनसम प्रेमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावयस्ति तस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। हे प्रभु मैंने देखा कि आप माखन मिश्री के लिए गोपियों के आगे खूब नाचते। कन्हैया कहते हैं संसार में सब चीज से छूट सकते हैं पर दुर्जयेपि श्रृंखला, जो ये घर गृहस्थी की श्रृंखला है, जंजीरें हैं ना, इससे नहीं छूट सकते महाराज। उसके लिए भगवान कहते हैं कि स्नेह पास मिमाम छिंदी दृढ़ं पांडोसु विष्णु। ये मेरा स्नेह पास आज कुंती बुआ कहती है कि पांडवों में बंधा पड़ा है, मैं इनसे ये छुड़ाना चाहती हूँ, ये माया मोह मैं छोड़ना चाहती हूँ। इस ग्रंथि का, इस रस्सी का आप मुझे भेदन कर दो, मेरे लिए वही बहुत है। विपदा चाहिए बस भाई, जब अपने पुत्र हमसे अलग हो जाएंगे तो हमको विपदा ही आएगी। हमारे स्नेह की, अहमता और ममता की ये रस्सियां कटेंगी तब हमारा प्रेम भगवान में जागृत होगा। नहीं तो क्या करते हैं, प्रातः काल होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ करते, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, क्योंकि ये स्नेह पास में हम बंधे हुए हैं। मानव जीवन ये बंधा हुआ है, इससे छूटना बड़ा मुश्किल है। कुंती मैया ऐसी चीज भगवान से मांगती है कि जो भगवान के पास होता ही नहीं। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि कुंती बुआ मेरे पास ये तो देने के लिए है नहीं, इसलिए मैं स्वयं आपके ही साथ आपके भवन में चलता हूँ। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। आइए छोटी सी कथा की ओर चलेंगे। एक बार त्रिलोकचंद्र जी महाराज जी ने गुरु जी से प्रणाम करके पूछा कि गृहस्थी के लोग जो सारा व्यापार है, कुछ ऐसी कृपा करिए कि उपदेश दीजिए कि घर बैठे मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए। तुम्हें परमात्मा के घर बैठे दर्शन मिल जाएंगे। गुरुदेव ने आदेश दिया। दोनों दंपति दोनों की एक संतान नहीं थी दोनों के यहाँ। तो एक दिन त्रिलोकचंद्र जी महाराज अपने घर से प्रातः काल होते ही निकलते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शहरों में लोग जाते हैं। अब गांव में तो काम बहुत है ना, खुद ही घूमना हो जाता है। तो त्रिलोकचंद्र जी महाराज भी निकले अपने घर से प्रातः काल के भ्रमण में निकले। और भ्रमण में जाने के बाद इनकी भेंट एक छोटे से बच्चे के साथ।
वह बालक कहता है सेठ जी प्रणाम। बोले प्रणाम, क्या बात है? बोले सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए। अच्छा भैया। त्रिलोकचंद जी प्रसन्न हो गए, घर में बालक भी नहीं है, अब खाने को बहुत है पर खाने वाला नहीं, तो चलो क्या करोगे? बोले हमारे घर पे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, खाना बनाएंगे आपके घर पे। संत सेवा कभी करिए? बोले महाराज हमारा जीवन तो संत सेवा में ही निकला है। अच्छा अपना नाम तो बता जरा। तो वो बालक कहता है मेरा नाम अंतर्यामी है। ठीक है, ले गए अपने घर पे। आज त्रिलोकचंद जी महाराज धर्मपत्नी से कहते हैं कि भाई ये बालक आया है और ये सारा काम जानता है, संतों की सेवा करता है, नाम इसका अंतर्यामी है। क्या बात है, ज्यादा ही विलुप्त हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले दीनबंधु भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम है अंतर्यामी। घर पहुंचे हैं, संतों की सेवा करेंगे, धर्मपत्नी को बता दिया। और उसके बाद अंतर्यामी ने एक शर्त रखी, कृपया करके ध्यान से कथा श्रवण कर लीजिए, वार्तालाप घर कल भी समझाया था। नाम अंतर्यामी है पर शर्त एक रखी थी घर आने से पहले, क्या कि 5 बार भोजन करता हूं महाराज, खाने में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज। धर्मपत्नी को भी बता दिया भाई कि खाने की हमारे यहाँ कमी नहीं, संतों के लिए प्रसाद बनता है दुनिया भर का, तो ये 5 टाइम खाए चाहे 10 टाइम खाए, कुछ मत बोलो, खाने दो। जब इस प्रकार से कहा तो एक दिन संतों की सेवा करने के बाद अंतर्यामी घर में भोजन कर रहे हैं, और भोजन करने के बाद इतने में त्रिलोकचंद जी की धर्मपत्नी के साथ उनकी कुछ सखियां आ गई, सहेलियां आई, कहती है भाई तेरा धर्म कार्य सब अच्छे से चल रहा है, संत की सेवा, विप्रों की सेवा, धर्म अनुष्ठान इत्यादि सब अच्छे से चल रहा है। तो सखियां कहती है, आज त्रिलोकचंद जी की पत्नी है, वो भी कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। बोले बहुत अच्छी बात, बस कभी एक है, मेरे यहाँ एक बालक है ना जो अंतर्यामी, उसका नाम है, पर 5 बार भोजन करता है। अच्छा, इतनी वार्तालाप करने के बाद सहेली अपने घर और अंतर्यामी वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोले दीनबंधु भगवान की जय। अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया। शाम के टाइम पे त्रिलोकचंद जी महाराज घर पे पहुंचे, वही अपने पुत्र जैसा स्नेह भाव रखते थे। खाना लगाया गया, थाली में परोसा गया, तो अंतर्यामी को आवाज लगी, अरे अंतर्यामी भोजन कर ले आ गया। पर त्रिलोकचंद, आज अंतर्यामी की कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वो अंतर ध्यान हो गए। खूब ढूंढा महाराज, आज सुबह से नहीं दिखा। त्रिलोकचंद जी ने पूछा धर्मपत्नी से कि क्या बात, आज आपने कुछ इनसे कुछ कह तो नहीं दिया कहीं? बोले कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पड़ोस से सहेलियां आई थी मेरे साथ, उनके साथ थोड़ा ये वार्तालाप जरूर हुआ, ये चर्चा जरूर चली कि मेरे यहाँ जो अंतर्यामी है वो 5 बार भोजन करता है।
समझ गए आज त्रिलोकचंद जी महाराज, कोई साक्षात ही रहा हो। उस दिन वो निराहार रह गए, 3 दिन निराहार रह गए, कोई भोजन नहीं करा त्रिलोकचंद जी। दोनों दंपति जब पति नहीं खाए तो पत्नी कैसे खाए? भगवान को स्वयं आना पड़ा, दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। तो कहने लगे कि भैया आप अंतर ध्यान क्या हो गया? बोले मेरा कार्य सिर्फ यही तक था, इसलिए मुझे अंतर ध्यान हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दूसरी तरफ चलते हैं। सभी पांडवों ने जब विजय प्राप्त करते हैं, द्वारिकाधीश उत्सव मनाने के लिए उनको शिविर से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि चलो इनको कुछ उपदेश दिया जाएगा। क्या दिया उपदेश? तो इनको किसकी जरूरत है? जो सखा भाव रखता हो ना, तो उसको कभी गुरु नहीं बन सकता हो, क्योंकि वो आपका मित्र है, इसलिए आपका दोस्त मित्र कभी नहीं बन सकता। सखा भाव रखने से गुरुत्व भाव नहीं आता। इसलिए आज इनको पांडवों से बाहर लाए और सोचने लगे कि इनको किसी वृद्ध व्यक्ति के पास ले जाना चाहिए, वही इनका मार्गदर्शन चाहिए। पांडवों को लाए हैं और कहाँ ले गए? भीष्म पितामह के पास, जो सब सैया पे पड़े हैं, बाणों की सैया पे पड़े हैं। और अर्जुन इत्यादि आए। पांडवों ने देखा तो अर्जुन को देखा, पहले भीष्म पितामह ने प्रणाम इत्यादि हुआ, दंडवत हुई। भाई क्या बात है, अकेले ही आए हो? सब स्वकुशल तो है सब? जी बिल्कुल सकुशल है। क्या बात है? मेरा नाती नहीं दिख रहा, कन्हैया नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? तब तक कन्हैया सामने आ गए। दादाजी हम यही हैं। बोले पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ। सामने आए हैं और कहते हैं कि जब तक मैं इस देह को ना त्यागूं तब तक तुम यहीं खड़े रहना। अब द्वारिकाधीश प्रभु कहने लगे कि लगता है दादाजी ने आज अच्छी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अब पता नहीं कौन से संबंध में मरेगा, तब तक खड़े रहो। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यदि नाम हिनौम्यहम्। और प्रसन्न हास सारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। अहम यावद इदम कलेवरम नयनोमि। जब तक मैं इस कलेवर को, इस शरीर को छोड़ के ना चला जाऊं, तब तक आप मेरी इस दृष्टि के सामने ऐसे ही खड़े रहना। पितामह भीष्म कहते हैं कि जब तक मैं इस शरीर को ना त्याग दूं, यहीं खड़े रहना, नजरों से दूर मत होना। कन्हैया मुख लटकाए, सोचने लगे पता नहीं कौन से संबंध में जाएंगे। तो दादाजी कहते हैं, इनके भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे खड़े नहीं होना, मुंह लटका दिया। तो कैसे खड़े होना है? कि प्रसन्न हास सारुण लोचनोल्लसन। प्रसन्न, एकदम मुख पे प्रसन्नता का चिन्ह होना चाहिए। कन्हैया कहने लगे पहले तो पता नहीं कब जाएंगे, अब फिर ऊपर से प्रसन्न रहिए जबरदस्ती, जैसे हम आपको जबरदस्ती कहते हैं कि वार्तालाप मत करिए। तो दादाजी कह रहे हैं प्रसन्न हास सारुण लोचनोल्लसन, प्रसन्न रहिए एकदम। तो वहां पर भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग वसा और स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगता। क्या उपदेश दे रहे हैं? दान धर्मान, दान के बारे में बताया। राज धर्मान, राजपाट कैसे चलाना चाहिए उसके शिक्षा दिया।
तो धर्म, दान, पुण्य, स्त्री इत्यादि सब की शिक्षा दी है। ऐसे करते करते माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आया और पितामह भीष्म जी को लगा है कि अब उचित समय आ गया है, शुभ घड़ी आ गई है, तो अब हमको चलना चाहिए। सूर्य भगवान भी 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो कहते हैं कि जिसके घर में रात्रि के समय जाइए तो घर के दरवाजा बंद मिलता है, और जो रात्रि के समय में देह का त्याग करता है उसको भी परलोक के जो दरवाजे वो भी बंद मिलते हैं। तो प्रातःकालीन समय उत्तरायण काल और एकादशी का दिन आया, और उस दिन भीष्म पितामह जी को एक भी पुष्प नहीं मिला भगवान की स्तुति करने के लिए। प्रसन्न हास बिल्कुल सीधा खड़े रहो, मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूं। तो एकादशी के दिन एकादश श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद में भीष्म जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। आइए आप भी और हम मिलकर के एक सुंदर सी स्तुति करते हैं। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभिन्नि। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभिन्नि। स्वसमुपगते त्वचे विहरति प्रकृति मते यो सुंदर भावप्रवाह। प्रकृति मते त्रिभुवन गमनं तमानुधरणं त्रिभुवन गमनं तमानुधरणं भविगर घोर वराम्बरं दधामि वपुवदककुलं निधाने नामं विजय सखेरतिरस्तु मे नभज्यं। कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभिन्नि। योधितुर्गर्जो विधुङ्गमीश तच्चललित समभार्यलङ्कृतास्ते। मम निश्चित शरैर्विवेक्यमानं क्वचिविलसत्तव चेतो कृष्णदाता। कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभिन्नि। सपदि सखी वचो निशम्यमर्गे निज बनयोर्बलयं दोनकं निवेश्य। स्थिवति परशेनिकायो रचनं भगवती पार्थ सखेरते नमस्ते। कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभिन्नि। कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभिन्नि। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। दादाजी कहते हैं बिल्कुल शांति से खड़े रहिए। कैसे? इति मति। दादाजी कहते हैं कि मैं आपको, मेरे पास एक अविवाहित पुत्री है जिसका विवाह नहीं हुआ, कृपया करके वार्तालाप वाले पीछे चले जाइए। अभी भी नहीं सुना। कृपया
कृपया करके हाथ जोड़ के नर्मद करबत निवेदन, जिसको वार्तालाप करनी हो घर जाके जाए, थोड़ी देर, सिर्फ 5 बजे तक का तो आपसे टाइम मांगते हैं, अभी भी नहीं, कोई फर्क नहीं मारा। चलो इति मति। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे पास एक अविवाहित पुत्री है, इससे आप विवाह कर लीजिए। दादाजी कहते हैं वाह, आपका तो विवाह ही नहीं हुआ तो ये पुत्री कहां से हो गई महाराज। दादाजी कहते हैं इति मति, ये जो मेरी बुद्धि है ना, इसको मैंने अपनी पुत्री बना दिया, आप इससे विवाह कर लीजिए। अच्छा महाराज, क्या गुण है इसमें, कितनी पढ़ी लिखी है? भाई विवाह से पहले पूछा जाता है ना लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, तो आपकी बुद्धि कितनी पढ़ी लिखी है? क्या कह रहे हैं? हे कृष्णा, इस बुद्धि में एक भी तृष्णा नहीं है। हर किसी के अंदर तृष्णा होती है, किसी के अंदर कामेष्णा, लोभेष्णा, किसी के अंदर कुछ ना कुछ तृष्णाएं जरूर होती है, पर मेरी इस मति में एक भी तृष्णा नहीं है। कि सुत वित लोक ही तृष्णा की, सुत वित लोक ही तृष्णा की, सुत वित लोक ही तृष्णा की, कहीं के मते कितना मनी, कहीं के मते कितना मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजित बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजित बिहारी, प्रभु भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी इस बुद्धि में, इस बेटी के अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है, इसलिए तुम इनके साथ विवाह करो। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। दादाजी कहते हैं कि मैंने देखा है तुमको जब युद्ध की रणभूमि में प्रण लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब भक्त के ऊपर कष्ट पड़ा तो रथ के पहिए को ही चक्र बना करके लड़ने के लिए निकल पड़ा। कि सपदि सखी वचो निशम्य मध्य, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, स्थिवति परसैनिकायुरक्षणा, रथवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। और क्या कह रहे हैं? सपदि सखी बचो, मैंने देखा कि एक तरफ 100 कौरवों की सेना और आप एक साइड खड़े, पर प्रभु मैं ये जानता हूं कि आप उनको टुकुर टुकुर देख क्यों रहे थे, इतना ध्यान से क्यों देख रहे? क्या कर रहे थे प्रभु उस समय जब ध्यान से देख रहे थे? सैनिका आयु रक्षण, उनकी जो कौरवों की सेना थी उनके आयु का हरण कर रहे थे अपने नेत्रों के द्वारा। नेत्रों में इतने चमत्कार है, जब कोई जादू टोना करता है ना, अगर उसके नेत्रों पे देख लिया तो आपके ऊपर 100% फर्क पड़ेगा, और आप उसके नेत्रों को नहीं देखोगे तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करता नहीं। रथवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अर्जुन को बीच रणभूमि में ले गए और बीच में रथ को रोक दिया जाता।
कहा कि देख लो, चारों तरफ देख लो, सब तुम्हारे, कोई दादाजी लगते हैं, कोई चाचा जी लगते हैं, कोई मामा जी है। भैया कैसे लड़े इनके साथ? बाहर वालों के साथ लड़ सकते हो पर घर वालों के साथ नहीं लड़ सकते, रिश्तेदारी में नहीं लड़ सकते। उस समय हमारे प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया था। जब भगवान युद्ध करने लगते हैं, अपने रथ के चक्र को उठा लिया, पहिए को उठा करके चक्र बना करके लड़ने के लिए गए, तो गदोत्तरीय उनके जो वस्त्र था, उत्तरीय वस्त्र पटका, वो जमीन पे गिर गया। मानो कि वो भगवान का गदोत्तरीय पृथ्वी को ये आश्वासन दे रही है कि चिंता मत कर, इन्होंने यहाँ पर अपना वचन तोड़ दिया पर तेरी रक्षा ये अवश्य करेंगे। इसलिए गदोत्तरीय वो कंधे का जो वस्त्र था वो भी धरती पे गिर गया। ऐसे करते करते दिव्य रस में रास का हमारे भीष्म पितामह दर्शन कर रहे हैं। हमारे मन में भी देखो इसी प्रकार भगवान की छवियां होनी चाहिए कि ललित गति विलास बल विभास प्रणय निरीक्षण कल्पितो माना कृतमन कृतवत् उन्मदान्दा प्रकृति मगन किल वैश्य गोपवध्या। सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलिए दीनानंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर पावन समय आया, एकादशी का दिन, और एकादश श्लोकों में भीष्म पितामह ने पुष्प ना मिलने के कारण पुष्पताग्रह छंद में एकादश श्लोकों का गायन किया। सुंदर माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आया और जितना भी वेणुनाद हो रहा था, गुंजित हो रहा था, हमारे भीष्म पितामह का वहीं पे प्राण शांत हो जाता है, अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बोलिए दीनानंद भगवान की जय। आइए एक छोटे से भजन की ओर चलेंगे, उसके बाद अपनी वाणी को विराम। कल आप परीक्षित जी का प्रसंग के बारे में सुनेंगे, कलयुग के बारे में सुनेंगे, उसके चरित्रों का वर्णन आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। हे राधिका भूलोंगी मैं बरसाना, हे राधिका भूलोंगी मैं बरसाना, हे राधिका भूलोंगी मैं बरसाना, भूलोंगी मैं बरसाना, राधा रानी भूलोंगी मैं बरसाना, राधा रानी भूलोंगी मैं बरसाना, राधा रानी भूलोंगी मैं बरसाना, हे राधिका भूलोंगी मैं बरसाना, राधा रानी भूलोंगी मैं बरसाना। तालियों के साथ सेवा करें।
भक्ति तुम्हें बते कृष्ण जी की भक्ति तुम्हें बते कन्हैया की पूजा तुम्हें सिखे दे कन्हैया की पूजा तुम्हें सिखे दे ओ कृष्ण जी की भक्ति तुम्हें बते कृष्ण जी की भक्ति तुम्हें बते कन्हैया की पूजा तुम्हें सिखे दे कन्हैया की पूजा तुम्हें सिखे दे राधिका राधिका बोलो दिन में बरसाना राधा रानी बोलो दिन में बरसाना राधिका बोलो दिन में बरसाना राधा रानी बोलो दिन में बरसाना कृष्ण जी की लाठी परेशान की राधा हरे कृष्ण जी की लाठी और राधा की राधा कृष्ण जी की लाठी परेशान की राधा जी की लाठी परेशान की राधा वृंदावन माँ तेरी कृपा सवारी वृंदावन माँ तेरी कृपा जन ज्यादा कृष्ण जी की लाठी बरसाना की राधा राधा बरसाना की राधा वे विनायक होली निर्वाण चाहा तेरे माया वृंदावन भावी चढ़ाना सबसे रोजों को जस गान गवाना सबसे रोजों को जस गान गवाना राधिका भूलो दीने बरसाना राधा रानी भूलो दीने बरसाना राधिका भूलो दीने बरसाना राधा रानी भूलो दीने बरसाना राधा रानी भूलो दीने बरसाना राधा रानी भूलो दीने बरसाना बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हर हर महादेव। आइए कुछ पवित्र नामों का नाम उद्घोष होंगे जिन महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन को पवित्र किया है उन पवित्र नामों के उद्घोष। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपने जब दान करना है तो अपने पितरों के लिए दान करें, पितरों की पुण्य स्मृति में दान लिखवाएं और जो भी पूजा पाठ करें वो अपने बच्चों के नाम से करें। तो जिन जिन महान भावों ने अपने पितरों की पुण्य स्मृति में और इस हरिहर कथा ज्ञान के लिए